नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज चंबा मुख्यालय में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। चार संहिताएं नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 44 कानून लागू करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। विरोधी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगों को रखा। वहीं सुदेश ने बताया कि केंद्र सरकार देश के अंदर जो किसान विरोधी और जनता विरोधी बिल लाई है, उसी के चलते पूरे देश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और चंबा में भी आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। देश के अंदर जो केंद्र सरकार का किसान मजदूर विरोधी और आम जनता विरोधी जो नीतियां हैं और जिस तरह से ये कानून लाई है, उनके विरोध में आज पूरे देश के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और चंबा में भी हम ये जो केंद्र सरकार की नीति है, होना तो ये चाहिए था कि ये जो कोरोना का समय है, ये जो महामारी का समय है, ये केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, जो आम जनता है उसके लिए कुछ राहत के कार्यक्रम करने चाहिए थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ये कोरोना के समय में, इस संकट की घड़ी में केंद्र की सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी जो ये पिछले दरवाजे से चोरी से बिल लाए हैं और जिस तरह से मजदूरों के अब जो 44 कानून थे उनको बदल के 4 कोड में जो है वो उसको समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में ये मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। और एक लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों ने जो आज़ादी से पहले भी कानून हासिल किए थे अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन इस सरकार ने उन सारे कानूनों को बदल के पूंजीपतियों के पक्ष में उन कानूनों के बदलने का मतलब है। उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि इसको कोरोना काल के समय में केंद्र सरकार को जनता के लिए कुछ राहत भरे कार्य करने चाहिए थे, परंतु केंद्र सरकार ने जिस तरह से इस संकट की घड़ी में पिछले दरवाजे से किसान विरोधी बिल लाए हैं और मजदूरों के 44 कानूनों को 4 कोड में समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। मोटे तौर पे जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ईपीएफ का जो कानून है, उसमें केंद्र सरकार ने अभी जो नया ये लेबर कोड आया है, उसमें उन्होंने जो 12% मजदूर का कटता है, उसमें आने वाले समय में कटौती होगी और वो 2% जो है कम करके उसने उसको 10% जो है वो उसका कटेगा। कहने का मतलब है 2 जो है वो एम्प्लॉय का और 2 एम्प्लॉयर का, तो 4% उसमें कटौती कम होगी। तो जो बचत मजदूर की होती थी वो उसमें कम होगी और वो 4% का सीधा फ़ायदा जो है वो जो मालिक है, जो पूंजीपति है, उसको होगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की भी जो काम करने के घंटे जो आज़ादी से पहले 8 घंटे मजदूरों ने 1886 में दुनिया के पैमाने में ये घोषित किया था कि और सरकारों को करने पड़े थे। आज हमारी सरकार ने ये पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए जो है 8 घंटे से काम के घंटे 12 कर दिए हैं और उसमें वेतन को लेकर जो है कोई भी किसी भी तरह का ये प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। जबकि होता ये था कि मजदूर जब 8 घंटे काम करता था और अगर उसकी मर्जी है तो वो ओवर टाइम कर सकता था और ओवर टाइम के एवज में उसको ज़्यादा पैसा उसमें मिलता था, दुगना वेतन उसमें मिलता था। अब वो दुगना वेतन नहीं मजदूर को मिलेगा, इसका मतलब है कि उसका हिस्सा जो है वो पूंजीपति के पास रहेगा। तो ये कानून इसी तरह से बहुत सारा बदलाव उसके अंदर किया है, जिसको सीधा सीधा हमारा मानना है कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ और गुलामी की तरफ जो है वो केंद्र सरकार ने एक तरह से धकेलने का काम किया है। आने वाले समय में मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। इसी तरह से जो खेती बाड़ी को लेकर जो किसानों को राहत किसान मांग कर रहे थे कि आप जो है वो समर्थन मूल्य जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, परंतु ये जो कानून सरकार लाई उसमें समर्थन मूल्य का कोई नाम नहीं है। इसी तरह से खेती का ठेकाकरण उसमें कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।